हेलो एरीज, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स का लव रीडिंग। अगर आप ये रीडिंग मई मंथ में देख रहे हो तो ये होगी आपके जून, जुलाई और अगस्त मंथ की लव रीडिंग। यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तभी से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स की रीडिंग है ये। ओके, सो पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखो तभी आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। और एक बात है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो आपको अचानक से लग सकता है कि ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। तो एज़ यूजुअल बातें ऐसे ही निकल आती हैं, तो आपको इस बात को लेकर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये रीडिंग सबके लिए है। आप मेल हो या फिर फीमेल, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। बॉटम द डेक में है किंग ऑफ हार्ट्स। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, यानी डेफिनेटली ये 3 मंथ्स आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। सो देख लेते हैं। और एक बात है, लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सन के ऊपर बेस्ड करके देखें या फिर मून के ऊपर देखो, तो कोई एक राशि तो ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, यानी मैक्सिमम चीज़ें आप अपने उस राशि के ऊपर बेस करके ही देखते हो। ओके, सो इस टाइम पर अगर आप एरीज को ही यानी मेष राशि को दिल से मन से अपना राशि मानते हो, वो सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, कोई बात नहीं है। तो अगर आप एरीज राशि के हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप आपको क्लियर आंसर मिल गई है। यहाँ पर फायर, एयर, वाटर, अर्थ के सभी एनर्जीज दिख रहे हैं। सो देख लेते हैं कि इन 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ के साइड से आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये जो फर्स्ट मंथ है, देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो मुझे दिख रही है आप ना इस टाइम पर किसी एक पर्सन की तरफ ना बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस करोगे और जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर एक पर्सन के ख्याल में बहुत ज़्यादा तरीके से डूबते हुए दिख रहे हो। आप सोते जागते उस पर्सन को ही याद करते हुए दिख रहे हो। वो पर्सन आपके दिमाग में एकदम से सेटल होती हुई दिख रही है। यानी इस टाइम पर कुछ भी हो जाए, आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, उस पर्सन को आप अपने दिमाग से नहीं हटा पाओगे। यानी एक पैशनेट लव मुझे दिख रहे हैं उस पर्सन की तरफ। हो सकता है इस टाइम पर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आप सिंगल हो, नो मैटर। इस टाइम पर आप किसी एक पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा स्टक होते हुए दिख रहे हो, ऑब्सेस्ड फील करते हुए दिख रहे हो और डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ चीज़ों को आप जानबूझकर इग्नोर भी करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ क्लब्स है, यानी इस टाइम पर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे उस एनर्जी से। आप यहाँ पर करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवोकन पर्सन दिख रहे हो। यानी आप हो, पर आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली अवोकन होते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही आप इस सिचुएशन से मुक्त होते हुए दिख रहे हो। ये जो जंजीरें हैं इसको आप तोड़ते हुए दिख रहे हो। यानी आप इस टाइम पर इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। और वो आप इस टाइम पर इसलिए करने वाले हो कि क्योंकि इस टाइम पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपकी लव लाइफ के ऊपर। आपकी लव लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट ना हो, इसकी जिम्मेदारी डिवाइन लेते हुए दिख रहे हैं। यानी डेफिनेटली इस टाइम पर आपके अंदर एक ऐसा पावर आती हुई दिख रही है जहाँ पर आप खुद को तो कंट्रोल कर ही पाओगे और साथ ही में आप दूसरों को भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। यानी आप इस टाइम पर किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने बातों में उलझा सकते हो। आप अपने पर्सन से इस टाइम पर कोई भी काम करवा सकते हो। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे दिख रही है कोई एक पर्सन इस टाइम पर आपको हेल्प कर सकता है आपकी लव लाइफ को हील करने में। हो सकता है इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर जाओगे और तभी कोई एक पर्सन उसको कंट्रोल कर लेगा और आपको कुछ समझाएगा, जिसके बाद से ही आपका जो डायरेक्शन है जाने का वो चेंज हो जाएगा। यानी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगोगे। ओके, तो इस टाइम पर एक ट्रांसफॉर्मेशन किसी के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। वो डिवाइन हो सकता है, कोई एक इंसान हो सकता है, एक मीडियम मुझे दिख रहे हैं, कोई एक इंसान के थ्रू या फिर आपके गार्डियन एंजल के थ्रू या फिर डिवाइन के थ्रू ये होता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं ये जो नेक्स्ट मंथ है यहाँ पर लव लाइफ के साइड से क्या क्या होने वाला है। यानी ये है सेकेंड मंथ। यहाँ पर है 5 ऑफ स्पेड्स। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत टाइम से आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। यानी एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपके लव लाइफ में, जिसको लेकर आप बहुत टाइम से जूझ रहे थे या फिर कोई एक नेगेटिविटी से आप बहुत टाइम से बाहर
बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और आपके लव लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एक ओपोनेंट भी मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में, जो शायद बहुत टाइम से आपके लव लाइफ में दुविधा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा था। तो इस टाइम पर वो सब चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी वो ओपोनेंट यहाँ पर जाती हुई दिख रही हैं। और साथ ही में आप जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, डिसअपॉइंट हो रहे थे, तो वो चीज़ आपके पास एकदम से श्योरिटी के साथ आती हुई दिख रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ स्पेड्स है, तो यहाँ पर लव लाइफ के साइड से आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रही है। आप टारगेट को बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करते हुए दिख रहे हो, उसके तरफ कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आपके अंदर एक जोश दिख रही है लव लाइफ को लेकर। आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से लॉयल भी होते हुए दिख रहे हो, ऑनेस्ट भी होते हुए दिख रहे हो, यानी जो आपके मन में रहेगा वही आपके मुंह पर रहेगा। यानी आप किसी भी चीज़ को इस टाइम पर कंट्रोल नहीं करने वाले हो, ना आपके इमोशंस को, ना आपके फीलिंग्स को। और इस टाइम पर आप अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, आईक्यू के द्वारा कुछ चीज़ें सॉल्व भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हुई दिख रही हैं, पर उसके साथ साथ ही प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आउटकम है इस मंथ का, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा तरीके से लव बॉन्ड स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तरीके से होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही में आपकी लव लाइफ में कलर आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई दिख रही हैं, लव लाइफ में रोमांस आती हुई दिख रही हैं। डेफिनेटली आप अपने पर्सन के साथ बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पर आपके सोलमेट आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो थर्ड मंथ है यहाँ पर है 9 ऑफ डायमंड्स। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से आपने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, या फिर अभी तक आपके लव लाइफ में जितना भी आपने एफर्ट्स डाला हुआ है, जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना भी लव इन्वेस्ट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको रिटर्न मिलती हुई दिख रही हैं, आपके पास वापस आती हुई दिख रही हैं। और इस टाइम पर आप सेल्फ केयर लेते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन की केयर लेते हुए दिख रहे हो। आपके मन में इस टाइम पर इतना ज़्यादा खुशी रहेगा लव लाइफ के साइड से कि आप सभी को इस टाइम पर अपना मानने वाले हो। सभी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन दिख रही हैं, लव दिख रही हैं। आप एकदम से ओपन माइंडेड होकर जीते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ हार्ट्स है, तो यहाँ पर एक छोटा मोटा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ पर एक सेलिब्रेशन का मौका आपकी लव लाइफ के साइड से बनेगा, पर आप यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। कोई भी वजह हो सकता है, इस टाइम पर आपके हेल्थ में इशू हो सकता है, या फिर आपके घर वाले आपको इस टाइम पर आपके पर्सन के साथ बाहर जाने में शायद रोक सकता है। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है इस टाइम पर, कोई एक सेलिब्रेशन का मौका आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं आउटकम क्या आता है, देख लेते हैं। तो इस मंथ का आउटकम क्लैरिफिकेशन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो देखो यहाँ पर ये कार्ड एकदम से उछल कर बाहर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स है। तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से आप दोनों को कोई भी रोकना चाहे, या फिर आप दोनों को कोई भी कितना भी दूर करने की कोशिश करे, इस टाइम पर आप दोनों और पास आते हुए दिख रहे हो। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। आप शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में इस टाइम पर एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन मुझे दिख रही है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, सो डेफिनेटली कोई एक पर्सन आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में एंट्री लेता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। बोनस कार्ड्स देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बात है। फर्स्ट मंथ के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है प्लेजर। क्या बताऊँ, डेफिनेटली इस टाइम पर आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। एक डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है आपको। इस टाइम पर एक रास्ता नज़र आएगा, जिस रास्ते पर अगर आप चलते हो तो डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से आपको एक जन्नत मिल जाएगा। ओके,
बहुत सारे अच्छे अच्छे रोमांटिक सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में आपकी लव लाइफ के साइड से। हो सकता है कुछ टाइम के लिए क्रिएट हो, पर उस पल को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहोगे, उस पल को आप बार बार याद करना चाहोगे। ओके, सो एक बहुत अच्छा सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है इस फर्स्ट मंथ में लव लाइफ के साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपननेस है, तो इस टाइम पर आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर जो भी सिचुएशन होगा, जैसा भी होगा, आप इस टाइम पर एकदम से भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए दिख रहे हो, उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप सब कुछ सरेंडर करने वाले हो। और इसके साथ ही आप एकदम से फ्री होते हुए दिख रहे हो, ओपन माइंडेड होते हुए दिख रहे हो। सब कुछ इस टाइम पर आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा डिनाई या फिर ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, यानी रोक टोक नहीं लगाने वाले हो। यहाँ पर है हैप्पीनेस। क्या ही बताऊँ, आपका जो ये थर्ड मंथ है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, बहुत ज़्यादा। यानी इस कार्ड से ही मुझे दिख रही थी कि इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको सेलिब्रेट करने से रोकेगा तो ज़रूर, आपके पर्सन के साथ कहीं पर जाने से रोकेगा तो ज़रूर, पर आप जाते हुए दिख रहे हो। यानी आपके लाइफ में, यानी आपके नॉर्मल लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपका लव लाइफ इस टाइम पर बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छा। आपके मन में इस टाइम पर बहुत खुशी रहेगी, एक गोल्डन पीरियड चलता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। ये जो थर्ड मंथ है इसमें यहाँ पर है हैप्पीनेस, तो बोनस कार्ड में भी हैप्पीनेस आ गया है। यहाँ पर भी आप सन देख पा रहे हो। सो पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस लव लाइफ के साइड से आपके पास आती हुई दिख रही है। प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है, और साथ में ही यहाँ पर एक रीयूनियन की चांस भी दिख रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 डॉल्फिन्स हैं। ओके, सो ये जो 2 नंबर है ना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। यानी इस थर्ड मंथ के 2 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। ओके, सो रीडिंग ओवरऑल अच्छी आई है, पॉजिटिव आई है, और आपका ये जो 3 मंथ है बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से, खास तौर पे ये थर्ड मंथ। ओके, सो बाय।